যেমন কুরবানির প্রথা চলছিল সেই প্রথা চালু করে। আমার ঋণ আছে 9 লাখ টাকা, ঋণের বোঝা শুভেন্দু অধিকারীকে নিতে হবে। কুরবানির নিয়ম বন্ধ করেছে, মানছি না, মানবো না। রাজ্য সরকার কুরবানির নিয়ম বন্ধ করেছে, মানছি না, মানবো না। নাহলে আমার স্বামী সুইসাইড করবে বলছে, সন্তান অনাথ হবে, কিভাবে চালাবো? আমি তো মেয়ে মানুষ, আমার কি বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা আছে? আমি কি ইনকাম করবো? রেখা পাত্র দিদি ভাই যে কথা বলছে যে গরু যে 14 বছর বয়সীকে কুরবানি দিতে হবে, প্রথা তো এতদিন ছিল না। মাত্র 15 দিন ক্ষমতায় এসে আজকে নতুন कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद उस गड्ढे में गिरोगे। पुरानी कहावत है और आप सब ने ये कहावत सुने जरूर होंगे। ऐसी में वेस्ट बंगाल में जो है ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहे मुसलमानों के लिए शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के न्यू सीएम जो है शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को टाइट करना चाहते थे, इसलिए जो है फरमान जारी कर दिए मुसलमानों की त्यौहार बकरीद से पहले जो गाय हत्या नहीं होंगे, अगर होंगे तो 6 महीने का जेल और भारी भरकम जुर्माना जो है चुकाने पड़ेंगे। इस तरह की फरमान जारी कर दिए और सोचे मुसलमान जो है उनके त्यौहार खराब करेंगे, मुसलमानों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि बंगाल के मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। और इसी के चलते शुभेंदु अधिकारी के एक बयान भी आते हैं जिसमें वो कहते हैं जो अभी तो शुरुआत है और देखो हम क्या कुछ करते हैं, यानी कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए और क्या कुछ हम करते हैं, अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ तक कि बंगाल में मस्जिदों की आवाज़ जो है लाउड स्पीकर को लेकर भी जो है फरमान जारी कर दिए। वहाँ की मस्जिद मदरसा के लोगों को पुलिस द्वारा बुलाए जाते हैं और ये चीज़ समझाया जाते हैं जो लाउड स्पीकर में अजान देनी है, यानी कि आप जिस एरिया में अजान देते हैं वहीं तक ही सीमित रहना चाहिए, दूर दूर तक जो है आवाज़ नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी में ये तमाम सारी चीज़ें जो है लागू कर दिए और ताबड़तोड़ जो है बुलडोजर कार्रवाई भी हो रहे। लेकिन मुसलमानों को तो कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सब मौलाना ने मिलकर मीटिंग करे और सब ने जो है अपनी मस्जिदों की आवाज़ भी कम कर लिए। और इसके अलावा जो है उन्होंने गायों को जो है पशु बनाने की भी जो है मांग रख दी है। जो कोई भी मुसलमान इस बार कुर्बानी में गाय की हत्या ना करे, बिल्कुल भी गाय का गोश्त खाना छोड़ दे और राष्ट्रीय पशु जो है इसको घोषित कर देना चाहिए। और कहीं भी मार्केट में जो बकरीद का टाइम पर गाय बिकते हैं और ये सबसे ज़्यादा गाय जो है बंगाल में हिंदू पालते हैं और गाय के ऊपर जो है एक लोगों ने 10 लाख 15 लाख 5 लाख का लोन ले रखे हैं जो हम कुर्बानी आएंगे और मुसलमान भाइयों को जो है अपना गाय बेचेंगे कुर्बानी के लिए और उससे जो है अपना लोन चुकाएंगे। इसी तरह बंगाल में होते हैं और हर साल जो है इन लोग इसी तरह से अपनी गाय को बेचते हैं। वहाँ की महिलाओं के लिए ये बिजनेस है। वहाँ की महिला एक एक घर में 10-10 15-15 गाय पालते हैं गौशाला में और उसके बाद जो है बकरीद के टाइम पर जो है उनको निकालते हैं, जो है अच्छी से खिला पिला कर मोटा ताजे करते हैं ताकि अच्छी रकम में बिके। जो गाय लोग 20,000 में 25,000 में खरीदते हैं और 1-2 साल बाद जब उसको खिला पिला कर बड़े करते हैं, अच्छे मोटे ताजे करते हैं, तो उसी गाय को जो है लोग 70,000 1 लाख तक की बेचते हैं। और ऐसी में जो है उनका ये बिजनेस है। इसी गाय की पालन कर कर जो है इन लोग लोन भी चुकाते, बेटियों की शादी भी करते, घर भी बनाते, इनकी यही काम है। लेकिन ये जो है अनभक्तों को और बीजेपी सरकार को अंदाज़ा नहीं था शायद, और उन्होंने गायों की जो है हत्या उन्होंने मना कर दी, ऐलान कर दिए। जो मुसलमान इससे ईद पर टाइट हो जाएंगे, लेकिन मुसलमानों को तो कोई असर हुआ नहीं क्योंकि मुसलमान वहाँ की ज़्यादातर बकरी पालते हैं, बकरा की कुर्बानी करेंगे। और ऐसी में वहाँ के हिंदू लोग बेहद परेशान हुए और जमकर प्रोटेस्ट निकाल रहे, हर कोई शुभेंदु अधिकारी को गाली दे रहे। उनका कहना है हमने बीजेपी को लेकर आए थे अच्छे दिन के लिए, लेकिन उन्होंने ये दिन हमें दिखाई है। हालांकि बंगाल के लोगों को, तमाम सारे लोगों को समझाया था, बिहार के चुनाव के एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश के चुनाव के एग्जाम्पल दी गई थी, जो बीजेपी सरकार कितनी ज़्यादा रोजगार देते हैं और कितनी ज़्यादा गरीबों के लिए सरकार है, लेकिन उनको समझ नहीं आए। वो बंगाल में बदलाव चाहते थे, ममता बनर्जी को किसी तरह से हटाना चाहते थे। लेकिन अब जब शुभेंदु अधिकारी ने इस तरह की गाय हत्या के ऐलान कर दिए, मना कर दिए, तो उनका जो है बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिए और उनकी गाय जो है अभी तक घर में ही है, वो उनके लिए किसी काम की नहीं रही। मुसलमान तो खरीदेंगे नहीं क्योंकि किसी को 6 महीने के लिए जेल तो जाना नहीं है। ऐसी में अब उन लोग बेहद परेशान हैं और शुभेंदु अधिकारी पर बेहद भड़क रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो इस देश में मुसलमानों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गाय की, हिंदू पालते हैं और बेचते हैं। एक तरफ तो गाय माता कहते हैं और दूसरी तरफ उनको काटने के लिए जो है बेचते भी है और बिजनेस भी बना रखे हैं।
सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर मुसलमान गाय की हत्या कहीं भी करना नहीं चाहिए, हालांकि नहीं करते हैं, ये बीजेपी पार्टी की फैलाई हुई चीज़ें हैं। मुसलमान की नाम ले लेकर जो है खुद अपना कंपनियां चलाते हैं। इसी में बंगाल में जो है इस वक्त मुसलमान तो टाइट नहीं हुआ, लेकिन हिंदुओं की बुरे हाल है। इन वीडियो को देखने के बाद लोगों का राय है, जो बंगाल में तो फिलहाल अभी बीजेपी विकास की शुरुआत करे हैं, आगे आगे देखना ये है जो कितना ज़्यादा और विकास करते हैं, बंगाल के लोगों को कितना ज़्यादा रोजगार देते हैं, ये दिन देखने के इंतज़ार में है। हालांकि शुरुआत तो हो चुके हैं। इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लें।